एक जंगल में चिड़िया अपने बच्चे के साथ रहती थी। वो बहुत गरीब थी। उसे एक टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। उसका पड़ोसी कालू कौवा अमीर और घमंडी था। वो हर वक्त अपना ही गुणगान गाता। जंगल में उसे सभी कालू घमंडी के नाम से बुलाते थे। एक दिन कालू चिड़िया के घर जाता है। ऐसी हो चिड़िया, कैसे कट रहे हैं तुम्हारे दिन? अब क्या बताऊं कालू भैया, मेरे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एक टाइम का खाना भी मुश्किल से मिल पा रहा है और जंगल में मुझे कहीं काम भी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा घर चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो कालू? अगर मैंने अपना घर दे दिया तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? भोजन के लिए मैं अपना घर तुम्हें नहीं दे सकती। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन। कालू को वहाँ से चला जाता है, लेकिन चिड़िया के घर पर उसकी नज़र थी। वो चिड़िया का घर हर हालत में लेना चाहता था। एक दिन चिड़िया जंगल में खाना लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे खाना नहीं मिलता। इसलिए वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसी पेड़ के नीचे एक उल्लू साधु घायल होकर पड़ा था। चिड़िया उल्लू साधु के पास जाती है और उसकी मदद करती है। थोड़ी देर में उल्लू साधु को होश आया। तुम्हारा धन्यवाद चिड़िया, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई पत्थर है। जो भी इससे मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, लेकिन कभी लालच मत करना। जिस दिन तुम लालच करोगी ये पत्थर गायब हो जाएगा। तुम्हारा धन्यवाद उल्लू साधु। मैं इस पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करूंगी और मैं कभी लालच नहीं करूंगी। चिड़िया जादुई पत्थर को अपने घर लाती है और अपने बच्चे के लिए खाना मंगाती है। कुछ समय बाद चिड़िया बहुत अमीर हो गई। ये चिड़िया इतनी अमीर कैसे हो गई? मुझे इसका राज पता करना पड़ेगा। रात को कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और खिड़की से देखता है तो उसे एक जादुई पत्थर दिखा। अच्छा, तो ये बात है। इस जादुई पत्थर की मदद से ये चिड़िया इतनी अमीर हो गई। मैं अभी इस पत्थर को चुरा लेता हूँ, फिर मैं इस जंगल में सबसे अमीर हो जाऊंगा। हा हा हा। कालू कौवे ने जादुई पत्थर को चुरा लिया और अपने घर ले आया। उसने उस पत्थर से अपने लिए बहुत सारा धन और हीरे मांगे, लेकिन उसके सामने बहुत सारे पत्थर आ गए। कालू कौवे का घर पत्थरों से भर गया। पत्थरों की वजन के कारण कालू कौवे का घर पूरा टूट गया। ये देखकर कालू कौवा बहुत दुखी होता है और उसे समझ में आता है कि लालच अच्छी बात नहीं है। वो जादुई पत्थर को लेकर चिड़िया के पास जाता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने लालच में आकर इस जादुई पत्थर को चुरा लिया था। मेरी लालच की वजह से मैंने अपना घर खो दिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हो गया। इस पत्थर की मदद से तुम्हारा घर फिर से बन जाएगा। चिड़िया ने जादुई पत्थर से कालू कौवे के लिए एक अच्छा सा घर बना दिया।